नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप सभी के साथ फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। तो आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले अपनी कुछ बातें। यह चैनल ऑडियो बेस्ड है, तो आप जिस भी डिवाइस में इस कहानी को सुन रहे हैं, अपना फ़ोन या लैपटॉप उसे साइड करें, कान में ईयरफोन्स लगाएं और कहानी का लुत्फ़ उठाएं। दूसरा, यहाँ हम कहानियों के पीछे डरावने म्यूजिक इफेक्ट्स वगैरह नहीं डालते। हम कहानियाँ वैसे सुनते और सुनाते हैं जैसे हमारे घरों में सुने और सुनाए जाते हैं। बिना किसी वक्त को गवाए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। आप मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। आप कहानी के आखिर में यह सोच के पछताएंगे कि आखिर इंसान की जिज्ञासा इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। आज की कहानी है मोहित की। मोहित जो कि एक 12th क्लास का बहुत अच्छा स्टूडेंट था। वह पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था। अपने घर का सबसे खुशहाल और सबसे चालाक होशियार बच्चा था। वह घर में ज़्यादा किसी से बदतमीजी नहीं करता था। वो बाहर भी सबके साथ घुल मिल के रहता था। उसका व्यवहार उसके आस पड़ोस में सबको पसंद आता था। एक इतना दिलखुश और इतना नेक लड़का था मोहित। पर उसे एक चीज़ की जिज्ञासा हुई, उसे भूत देखना था। वह भी आपकी और मेरी तरह हॉरर स्टोरीज़ के इन पॉडकास्ट से काफ़ी ऑब्सेस्ड हो चुका था। उसे हॉरर स्टोरीज़, हॉरर फिल्में यह काफ़ी भाते थे। उसे हॉन्टेड जगहों पे जाना, भूतों को देखना, ये सब की जिज्ञासा उसके अंदर जगने लगी। उसे था कि अगर ये चीज़ें हैं तो मैं भी इन्हें देखना चाहता हूँ। मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि आखिर यह सामने से कैसे दिखाई देते हैं। मोहित ने इसके लिए उसके इलाके में जितने भी हॉन्टेड स्कूल, हॉन्टेड पार्क, जो भी ऐसे ऐसी चीज़ें थीं जिनको लेकर कहानियाँ गढ़ी गई थीं, उन सभी जगहों को जाना और घूमना शुरू कर दिया। वह घर से छुप के निकल जाया करता था। कभी कभार तो वह शमशान भी जाया करता था कि क्या पता वहाँ उसे कुछ दिख जाए। पर इसे भाग्य कहें या दुर्भाग्य कि मोहित को कभी भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वह बहुत दृढ़ संकल्प पे था कि उसे देखना ही है, और वह अपने चारों तरफ बहुत सतर्कता से रहता था और सभी चीज़ों को बहुत गौर से, बहुत चालाकी से, बहुत बारीकी से जांचता था, पड़तालता था। ऐसा नहीं कि कुछ भ्रम हुआ और वह मान लिया कि यह भूत है। नहीं, वह शमशान में भी गया था तो रात के 1.5 घंटे आँख को बिना झपकाए, बिना सोए वह वहाँ बैठा रहा और वह चारों तरफ देख रहा था। उसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, पर उसे वहाँ पे भी किसी भूत और साया का एहसास नहीं हुआ। मोहित यह सब चीज़ें करके काफ़ी थक चुका था। वह और भी रिसर्च करता है कि आखिर भूत बनते कैसे हैं, कैसे मैं भूतों से मिल पाऊँगा। वह सब चीज़ों में इतना वह घुस गया था कि वह रियल दुनिया से, असली दुनिया से बिल्कुल ही कट चुका था। उसे बस अब एक ही चीज़ से मतलब था कि उसे भूत देखना था। और आगे वह इस कहानी में क्या कुछ करता है यह आपकी कल्पना के भी परे है। 12वीं क्लास का पढ़ने वाला यह छात्र आगे जो कुछ करने वाला था, सोच के मेरी तो रूह कांप उठी। उसने अपना एक भूत बनाने का ट्राई किया। उसे अपना एक भूत बनाना था जो कि उसका बनाया गया हो। जी हाँ, मोहित ने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, बहुत सारी कहानियाँ सुनी, जिसमें उसे यह पता चला, यह निष्कर्ष मिला कि भूत बनते कैसे हैं, आत्मा भटकती क्यों है। उनमें से बहुत सारे पॉडकास्ट से मोहित ने यह सीखा था कि जो आत्माएं अपने निर्धारित समय से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, वह अपने तय किए हुए तारीख तक धरती पे ही रहती हैं, इसी लोक में रहती हैं और भटकते रहती हैं। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना किसी का मर्डर कर दिया जाए, क्योंकि उसे तो कभी बाद में मरना था। पर मैं अगर किसी को जबरन मार दूं, किसी की मर्डर कर दूं, तो वह इंसान तो भूत बनेगा ही। अब सोचिए, 12वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के के दिमाग में यह क्या चल रहा है। उसे मर्डर करने का ख्याल आया तो कैसे आया, पर वह एकदम दृढ़ संकल्प पे था कि वह मर्डर करेगा और अपना खुद का एक भूत बनाएगा।
और उसने उसके ऊपर की प्लानिंग कर चुकी थी। वह तंत्र मंत्र से भी जुड़े काफ़ी सारे पॉडकास्ट सुन रहा था कि कैसे तंत्र मंत्र करके मैं उस भूत को अपने बस में कर लूँगा और मैं इस भूत को अपने इशारों पे नचाऊँगा। पर मोहित काफ़ी छोटा था, उसकी दिमाग जितनी चल रही थी वो उसमें ही पूरी दुनिया को सोच रहा था, उससे ही अपने सारे थॉट्स संभाल रहा था कि मैं यह कर सकता हूँ। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपना एक भूत बना लेगा और उसे कंट्रोल भी कर लेगा और अब वह दुनिया पर राज भी कर सकेगा, वह जो चाहेगा वो करेगा। खैर, संकल्प तो उसने ले लिया था पर उसकी प्लानिंग अभी बाकी थी। आखिर वो मर्डर करे तो किसका करे। मोहित के अनुसार मोहित के दिमाग में सबसे पहला ख्याल उसके घर वालों का आया। उसके घर वाले एक इजी टारगेट हो सकते थे, जैसे कि उसकी माँ। लेकिन मोहित ने बहुत जल्दी यह प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसे यह ख्याल आया कि अगर वह माँ को मार देता है दिन में, पर शाम को तो घर वाले वापस आ जाएंगे घर, जैसे उसके पापा और उसकी बड़ी बहन, वो लोग अपने नौकरी से घर वापस आ जाएंगे तो माँ की बॉडी देख के समझ जाएंगे कि माँ मर चुकी है और वो माँ का अंतिम संस्कार कर देंगे, तो भूत तो मुझे देखने मिलेगा ही नहीं। उसे चाहिए था, उसने बहुत सारे तंत्र मंत्र के वीडियोस देखे थे जिसमें से उसने सीखा था कि एक लाश जो कि बुरी अवस्था में पड़ी रहे, जिसे पूछने वाला कोई ना हो, उसके भूत बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वह खतरनाक और खूंखार भूत बनते हैं। तो मोहित ने माँ को मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया और उसने यह प्लान अपने एक दोस्त के लिए बनाया और सोचा कि उसे घर से दूर मारेंगे जिससे कि उसकी बॉडी किसी को मिल भी ना पाए। 16 साल के इस लड़के के अंदर भूत देखने की और उसे कंट्रोल करने की जिज्ञासा, इच्छा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे दुनिया में क्या सही है क्या गलत है कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसे बस एक चीज़ दिखाई दे रहा था और वह यह था उसे भूत देखना है। संडे के एक दिन मोहित ने अपने स्कूल के एक दोस्त को अपने घर बुलाया। उसका वह दोस्त मोहित के साथ उसके घर पे आके बैठा और दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तभी मोहित ने उसको बोला कि चल आज सिगरेट पीते हैं, छुप के सिगरेट पीते हैं। जवानी का यह नया नया दौर था, दोनों लड़के 16-17 साल के करीब थे, तो ऐसी चीज़ों में सबको ही थोड़ी दिलचस्पी होती है। तो उस लड़के ने भी हाँ बोल दिया। फिर मोहित ने बताया कि वह एक जगह जानता है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो उन्हें कोई नहीं देखेगा। यह मोहित के एक जानने वाले का ही घर था जो कि एबेंडेंट था। उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया था और अब वह कहीं और रहते थे। मोहित अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँचता है, एक सिगरेट भी ये लोग खरीदते हैं रास्ते में, और मोहित ने खिड़की के रास्ते से घर के अंदर घुसा और इस लड़के को भी घुसाता है। जब दोनों अंदर घुसते हैं तो मोहित पहले से ही एक रड वहाँ पे छुपा कर रखा रहता है। जब लड़का सिगरेट की कस खींच रहा होता है, मोहित उसके सर पे दे मारता है। लड़के की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। मोहित उसकी सांसें चेक करता है, उसके नब्ज चेक करता है और पाता है कि यह लड़का मर चुका है। मोहित काफ़ी खुश था, उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकता है क्योंकि उसके पास अब एक भूत होगा जिसे मोहित खुद कंट्रोल करेगा और मोहित अब दुनिया में सबसे ताकतवर बन सकता है। 16 साल के लड़के के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थीं। वह अपने दोस्त के लाश के पास काफ़ी खुशी से हंस रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा काम कर दिया हो। मोहित की आंखों में थोड़ी सी भी दुख और दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। पर देखते देखते पूरा 4 घंटा बीत जाता है, पर मोहित को अभी तक कोई भूत दिखाई नहीं देता है। उसने बहुत सारे तंत्र मंत्र के वीडियोस देखे थे, बहुत सारे हॉरर पॉडकास्ट सुने थे, तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ इन चीज़ों में वक्त लगता है, शायद 2 दिन तो लग ही जाए। मोहित चुपचाप अपने घर जाता है, खाना खाता है, सो जाता है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल दिनों जैसा। ऐसा लगता ही नहीं है कि इस 16 साल के लड़के ने एक कत्ल किया है। मोहित अगली सुबह उठता है और वो उसी स्थान पे जाता है, उसी एबेंडेंट घर में जाता है और अपने दोस्त के लाश को देखता है। उसे लाश अभी भी वैसे ही दिखाई दे रही थी, लाश अभी भी काफ़ी ताज़ी थी और वहाँ उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था, कोई ऐसी आत्मा और कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा था जिससे ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ तो है। मोहित इससे उतना ज़्यादा खुश नहीं होता है, वो वापस अपने घर को आ जाता है और यह चीज़ मोहित 3 दिनों तक लगातार करता है। वह रोज़ सुबह उठ के उस घर में जाता है
और उस लाश को देखता है, पर उसे उस लाश पे तरस नहीं आती है। उसे उससे भूत चाहिए था। देखते देखते यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है। अब वह लाश सड़ भी रही होती है, उससे बदबू भी आ रहा होता है, पर मोहित इस चीज़ों से खुश नहीं होता है। उसे भूत देखना था, और भूत देखने के लिए वह इतना पागल हो चुका था कि अब वह उस लाश पे चिल्लाता है, चीखता है कि कहाँ हो, अगर दम है तो बाहर आओ, मुझे दिखाओ, मुझे देखना है तुम्हें। एक दिन मोहित ऐसे ही टहलते टहलते उस घर की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नज़र दूर से ही पड़ती है कि उस घर के चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं। शायद पुलिस वालों को मोहित के दोस्त की बॉडी मिल चुकी थी। मोहित के दोस्त के घर वाले भी काफ़ी परेशान थे और वो उसे काफ़ी ज़ोर शोर से ढूंढ रहे थे। अपने बच्चे की लाश को देख के उसके पेरेंट्स काफ़ी हताश हो जाते हैं, वो काफ़ी रो रहे होते हैं, चीख पुकार रहे होते हैं। पुलिस भी काफ़ी उदास होती है। मोहित यह सब देखता है और दूर से ही और अपने घर को लौट जाता है। मोहित भी काफ़ी उदास होता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त का भूत देखना था, जिसमें वह सफल नहीं हो पाया था। अभी तक उसे भूत दिखाई नहीं दिया था, पर आगे जो कुछ होने वाला था उसकी कल्पना तो मोहित ने भी नहीं करी होगी। आगे कुछ ऐसा होता है। मोहित अपने कमरे में सो रहा होता है और उसके कमरे में किसी की रोने की आवाज़ आती है। मोहित को लगता है कि यह उसका सपना था या भ्रम था, पर मोहित भ्रम और सपने में नहीं मानता है। वह खुद को काफ़ी स्ट्रांग समझता है। मोहित उठ के बेड पर बैठ जाता है, पर वह आवाज़ उसे अभी भी आ रही थी। मोहित थोड़ी देर के लिए सचेत होता है। वह चारों तरफ नज़रें घुमाता है तो उसे कोने में एक 16 साल का उम्र का बच्चा खड़ा दिखाई देता है, और मोहित यह चेहरा पहचानता था। मोहित यह देख के खुश हो जाता है, बोलता है तुम आ गए। तभी उधर से वह बच्चा चीखता हुआ मोहित की तरफ दौड़ता है और मोहित के छाती पर चढ़ के बैठ जाता है और बोलता है मैं आ तो गया, पर तुम्हारी ज़िंदगी अब कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। ऐसा बोल के वह जो साया, जो उस लड़के का भूत उस कमरे में घूम रहा है, वह गायब हो जाता है। मोहित यह देख के दंग हो जाता है। उसे थोड़ी सी घबराहट तो हुई होती है, पर वह मन ही मन में काफ़ी खुश होता है। वह लड़का दुनिया से कट चुका होता है। उसे रियलिटी और भूतों से क्या डर है, ये सब चीज़ों से मतलब ही नहीं होता है। उसे बस उसे देखना था, जिसमें वह कामयाब हो चुका था। अब उसे कंट्रोल करना था, पर यह चीज़ें सबसे कंट्रोल नहीं होती। कुछ कुछ लोग ही होते हैं जो इन्हें कर पाते हैं। आधे से ज़्यादा तो नकली होते हैं। उनको खुद नहीं पता होता है कि इसे कैसे कंट्रोल करें, तो वो क्या ही बता देंगे किसी को। पर मोहित को काफ़ी विश्वास था कि वह कंट्रोल कर लेगा। पर उसके साथ जो घटनाएं घटित हो रही थी, उससे मोहित को यह अब धीरे धीरे उम्मीद टूटने लगी कि वह इन्हें कंट्रोल कर पाएगा। वह चीज़ हर रात मोहित के कमरे में आती और मोहित के साथ बहुत मार पिटाई होती। मोहित के साथ अब इतनी मार पिटाई होने लगी थी कि उसके शरीर पे थप्पड़ के, जूतों के निशान दिखाई पड़ने लगे। उसके शरीर पे नाखूनों से नोचे जाने के निशान, उसके शरीर पे उंगलियों के निशान ऐसे दिखने लगे। उसके घर वाले उससे पूछते कि तुम किससे झगड़ के आ रहे हो, पर मोहित उनसे यह सब चीज़ें बता नहीं पा रहा था। अब मोहित इस चीज़ से छुटकारा चाहता था, पर वह जो भी चीज़ था अब वो मोहित को नहीं छोड़ना चाहता था। वह हर रोज़ आता और मोहित के साथ मार पिटाई होती। मोहित को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीटा जाता, उसे उसके छत पे लटका दिया जाता। एक सुबह मोहित के घर वाले जब मोहित के कमरे में जाते हैं, क्योंकि मोहित बहुत देर से कमरे से बाहर नहीं आ रहा था, तो उन्हें दिखता है मोहित की बॉडी बेड पे पड़ी है, बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से। मोहित के सर और हाथ और पैर अपने जगह पे नहीं थे। उसका शरीर का हर एक पार्ट टूटा हुआ था और तोड़ के बॉडी से अलग कर दिया गया था, और उसके ही बिस्तर पे उसे सजा के रख दिया गया था। वह भी क्रमशः पहले माथा, फिर हाथ, फिर पेट और फिर उसके पैर, पर वह आपस में जुड़े हुए नहीं थे। मोहित की मौत काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुई थी और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि 16 साल के बच्चे से ऐसी किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है जो इसे ऐसी मौत मिली हो। यह मामला किसी से भी नहीं सुलझाया गया,
पर मोहित को एक आदत थी, वह एक डायरी लिखा करता था जिसमें उसने यह सारी चीज़ें लिख रखी थी और उसने यह भी लिखा था कि मैं शायद अब इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मेरी भी मौत कभी भी हो सकती है। मोहित के घर वालों ने इस सब बात को समाज से छुपाया, पुलिस से छुपाया और यह मामला घर में ही दबा दिया गया। पर इस कहानी की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण एंडिंग यह है कि 2 दोस्त मारे गए। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको भी ऐसी कहानियों में दिलचस्पी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपसे मिलता रहूं। मैं आपका दोस्त कहानी वाला।